हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी बाय मनीष। और आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ के नोटिफिकेशन के बारे में जो कल ही को यूपीएससी ने रिलीज़ किया है। और उसी जो नोटिफिकेशन है, मतलब अभी सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ और अभी जो है सीएपीएफ का नोटिफिकेशन है उन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो बड़ी अच्छी बात है, जो लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इसको भी जो है अटैम्प्ट करके देख सकते हैं। जिनके एसएसबी में कुछ हो नहीं रहा, भैया ये भी देख लो यार, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा, मतलब ये सीडीएस का एक लेवल्ड अप एग्जाम है ना, तो इसको भी आपको ट्राई करना चाहिए। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले तो एप्लीकेशन डेट, स्टार्टिंग डेट क्या है एप्लीकेशन की और लास्ट डेट क्या है, वो चीज़ें। फिर वैकेंसी कितनी है, पेपर पैटर्न कितना है, और 2023 में जो एग्जाम हो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। चलिए, तो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट, जैसे कल इसका नोटिफिकेशन आया है तो कल ही जो है इसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है। आप upsc.gov.in पे जाके upsc.gov.in पे जाके इसको फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है 16 मई 2023, तो उससे पहले भर देना, ठीक है। अगला देखो, वैकेंसी की अपने जो है इस बार डिस्कस कर लेते हैं। हर बार वैकेंसी कम ही आती, तो वैकेंसीज़ का इस बार क्या है कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं। 322 वैकेंसीज़ हैं। हर बार कितना रहता है, कभी 150 आती है, कभी 200 आती है। और 149 वैकेंसीज़ आई थी 2021 में, और 2022 में जो थी वो अराउंड 240 वैकेंसीज़ थी, लेकिन उसमें से 50 वैकेंसी उन्होंने कम कर रही थी, लास्ट में घटा दी थी, ठीक है। तो इस बार तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज, अगर आपकी तैयारी अच्छी है या फिर आप अगले 3 महीने में आप तैयारी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं तो ये आपका बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। 86 बीएसएफ में, सीआरपीएफ में 55, फिर 91 सीआईएसएफ में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है इस बार। 91 आमतौर पे आती नहीं है, 30-35 जितनी एसएसबी की दिखा रहा है ना, इतनी सीआईएसएफ की आती है। तो आईटीबीपी की 60 है, टोटल 322, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। अगला देखिए, पेपर पैटर्न क्या है। पहला पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 125 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। और इसका सिलेबस मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ। जो सिलेबस आपका सीडीएस का है ना, पेपर 1 का, सेम टू सेम सिलेबस आपका उसका है, इसका सीएपीएफ का पेपर 1 का सेम सिलेबस। वही पॉलिटी है, वही हिस्ट्री है, वही ज्योग्राफी है, वही करंट अफेयर्स है ना, वही इकोनॉमिक्स है ना, और मैथ्स का भी वही है, और रीजनिंग का भी वही है, ठीक है। रीजनिंग सीडीएस में नहीं आती, लेकिन रीजनिंग बहुत नॉर्मल पार्ट आता है रीजनिंग का, ठीक है। दूसरा जो आपका पेपर है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। उस सब्जेक्टिव पेपर में आपके एसेज भी होंगे, है ना, उसके बाद में आपके रिपोर्ट राइटिंग भी होगी, और कुछ आर्टिकल्स भी हैं। उसमें 20 मार्क्स की जो है ग्रामर भी आती है, प्रेस से भी आता है ना, इस तरह की चीज़ उसमें आएंगी सब्जेक्टिव मार्क्स में। अब सब्जेक्टिव में कहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो आप कंसीडर कर सकते हो। जैसे आप सीडीएस में एसएसबी देने जाते हो, तो एसएसबी में जो ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स होते हैं या फिर जो लेक्चरेड टॉपिक्स होते हैं वो सफिशिएंट, अगर आप वो प्रिपेयर कर लोगे तो देन सफिशिएंट है ना। उसको थोड़ा सा वास्टली, उसको ब्रॉडली आप ले लेना, वो प्रिपेयर कर लेना, तो आपका सेकंड पेपर की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं 2023 में, तो 2020 में जो वैकेंसीज थी वो 210 वैकेंसीज थी। आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना कि 2000, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ जो है 2020 की वो थी 117 फॉर जनरल एंड ओबीसी, 117, अब 117.34 गई थी, ठीक है। किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए। उसके बाद में जो एससी के लिए थी वो 101 वैकेंसी थी, और ये सीटी नहीं है, एसटी है, सॉरी, है ना। तो एससी के लिए 101 थी, और एसटी के लिए 99, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1110। तो अब हम क्या माने कि हमारी कट ऑफ 2023 में एक्सपेक्टेड कितनी रह सकती है। तो बेस्ड ऑन दिस वैकेंसीज एंड प्रीवियस ईयर्स की जो वैकेंसी के हिसाब से जो कट ऑफ आती है, उस हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग, लुक, अब बहुत ज़्यादा अर्ली होगा ये प्रेडिक्ट करना, लेकिन बट स्टिल इट्स एक रफ आइडिया है मेरा कि अराउंड अगर 322 वैकेंसीज हैं तो 322 वैकेंसीज में आपकी कट ऑफ जा सकती है 110 के आसपास, ठीक है। इससे डाउन भी जा सकती है, प्लस माइनस, आप प्लस तो रह नहीं दो आप ना, -5 मान के चलो ना, प्लस रहने दो। 110 से ऊपर तो मुझे नहीं लगता नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था, और आप फॉर्म फिल करें, और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। मैं भी इसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और होपफुली क्लियर कर पाऊँ, आप भी इस चीज़ को होपफुली क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।